मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22, द पैराबल ऑफ द वेडिंग फीस्ट, शादी की ज़ियाफत की तमसील। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है। यहाँ पे बादशाह कौन है? हमारा आसमानी बाप, जिसने अपने बेटे की शादी की। बेटा कौन है? हमारा यीशु। और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। आमीन। यहाँ पे बुलाए हुओं को बुलाया जा रहा है, मतलब कि जो ऑलरेडी इनवाइटेड थे और उनको मालूम था कि ये शादी की तरकीब उनके लिए है, मगर उन्होंने आना ना चाहा। रेफरेंस मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 24 में यहाँ पर केनानी औरत की बात हो रही है, जिसकी बेटी को एक बदरू ने बुरी तरह सताती थी। इसलिए वो यीशु के पास आई इस अर्ज को लेके कि खुदावंद इब्ने दाऊद उस पर रहम करे। यीशु ने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। आमीन। दिस कंफर्म्स टू अस दैट जीसस वाज सेंट फॉर इज़राइल। यीशु बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजे गए थे। कमिंग बैक टू अ स्टडी वर्स 3, और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। अब यीशु जो बता रहे हैं कि वो बनी इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजे गए हैं और किसी के लिए नहीं। वो यही भेड़े हैं जिन्हें बुलाया गया था, मगर उन्होंने आने से इनकार किया। वर्स 4, फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। आमीन। आज बादशाह भी वही है, बेटा भी वही है, और उसी ज़ियाफत की तैयारियां चल रही हैं। क्या आज हम उस ज़ियाफत में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या अपना वक्त बेपरवाही में और अपने कामों में और सौदागरियों में, या जो वो खुशखबरी हम तक लेकर आ रहे हैं, हम उनको बेइज्जत करने में अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। लेट्स रीड उसका अंजाम क्या हुआ। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपने लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला डाला। आमीन। वर्स 8, ओपन इनविटेशन, खुली दावत। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। आमीन। रेफरेंस रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 46 ऑनवर्ड्स। पालूस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक नजात का बाइस हो। आमीन। कमिंग बैक टू अ स्टडी वर्स 10, और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिला, क्या बुरा क्या भला, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। आमीन। वर्स 11, और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। आमीन। सो देयर इज अ ड्रेस कोड। हम उस लिबास के बारे में पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 19 फ्रॉम वर्स 6। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलिक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसकी चमकदार और साफ मईन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि ये मईन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। आमीन। सो जब इस लिबास का जिक्र हो तो हमें याद रहे कि ये लिबास क्या है। ये लिबास है मईन कतानी कपड़े।
यानी मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम, ये वो काम हैं जिन्हें हम पहनकर इस शादी की ज़ियाफत में शरीक हो सकते हैं, और इस पोशाक को हम आलूदा नहीं कर सकते। रेफरेंस में पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 4 to 6। यीशु इस लिबास के बारे में बताते हैं, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उनका नाम किताबे हयात से हरगिज न काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आमीन। हमारी तौबा और माफी, हमारी रिपेंटेंस जो है वो हमारे जामों को बर्रा के लहू से धोकर सफेद कर देती है, और जब ये लिबास सफेद हो जाता है तो हमें इस लिबास की हिफाजत करनी है और इसे आलूदा होने नहीं देना, क्योंकि जैसे कलाम बताता है, for many are called but few are chosen, कि बुलाए गए तो बहुत है मगर बरगजीदा थोड़े। तो क्या हम उन बरगजीदाओं में से हैं जो बहुत कम है? इस वजह से हमारी तैयारी अभी से शुरू होती है। हमारी तैयारी हमारी जिंदगी में होती है। हम जिन रास्तों को चूज करते हैं, हम जो फैसले लेते हैं, वो हमारा डेस्टिनेशन मुकर्रर करते हैं। वो रास्ते हमारी डेस्टिनेशन तक लेकर जाते हैं। खुदावंद हमें हिकमत दे के जब हम उसके कलाम को पढ़ें तो हम पढ़कर सुनकर रजू लाएं। यीशु के नाम से आमीन।